आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि ऊष्मा चालकता को परिभाषित कीजिए और इसके व्यवहारिक अनुप्रयोग लिखिए। तो ऊष्मा चालकता क्या होती है, पहले हमें ये समझना होगा। लेते हैं छोटा सा उदाहरण कि हमने एक पदार्थ ले रखा है यहाँ पर। तो पदार्थ का एक सिरा और ये दूसरा सिरा यहाँ पर मौजूद है। मान लीजिए पदार्थ के लिए उसकी लंबाई अगर हमने L से प्रस्तुत करी है और उसके एक स्थान को, जो उसका क्षेत्रफल होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इस छोटे से हिस्से को हमने कैपिटल ए के रूप में उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को प्रदर्शित कर रखा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम एक ऊष्मा स्रोत रख देते हैं जो ऊष्मा इस पदार्थ को प्रदान करता है। कोई पदार्थ अगर हमारे पास है, ठीक है, तो यहाँ पर स्रोत अगर ऊष्मा स्रोत प्रदान करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पर हम उसे θ1 से प्रदर्शित करें और यहाँ पर तापमान का मान पहले की अपेक्षा, मतलब पहले सिरे की अपेक्षा, अगर हम इसे पहला सिरा कहते हैं और इसे दूसरा सिरा कहते हैं, तो यहाँ पर θ2 जो तापमान होगा वो कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि θ1 का मान यहाँ पर ज़्यादा है θ2 से। ठीक है, इतना है। अब देखिए यहाँ पर ऊष्मा अब कहाँ से कहाँ प्रवाहित होगी, ऊष्मा स्रोत से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमने उसमें ऊष्मा प्रदान करी है उसे, तो यहाँ पर क्या होता है, ऊष्मा एक स्थान से, मतलब पहले सिरे से दूसरे सिरे की ओर प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, इस प्रकार अगर ये पदार्थ अगर ऊष्मा का सुचालक होगा, ठीक है, ऊष्मा का अगर वो सुचालक है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान यहाँ पर गमन हो सकता है उस पदार्थ में, यह प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से अगर पदार्थ ऊष्मा का सुचालक होता है तो ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान या एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाने लगती है। इसे ही हम उस पदार्थ का ऊष्मा चालकता कहते हैं। ऊष्मा चालकता मतलब एक तरह से हम उसे अगर विद्युत के रूप में इसकी तुलना करें तो कोई पदार्थ जिसमें विद्युत का आवागमन हो पाता है, इलेक्ट्रॉनों के लिए इलेक्ट्रॉनों का गमन उसमें संभव हो पाता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो हम उसे कहते हैं विद्युत चालकता। इसी तरह ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान गमन के लिए जो माध्यम होता है, वो माध्यम अगर सुचालक हो ऊष्मा का, तब वहां से ऊष्मा का आवागमन या ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती है। किसी पदार्थ में ऊष्मा चालकता को हम एक मान के रूप में देखना चाहें तो वो पदार्थ की ऊष्मा चालकता गुणांक प्रदर्शित करती है। हर पदार्थ के लिए उसकी ऊष्मा चालकता गुणांक का मान यहाँ पर अलग अलग होता है, तो उसे K से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए, किसी पदार्थ के लिए अगर K का मान जितना ज़्यादा अधिक है, उसमें से अगर ऊष्मा चालन की दर अगर हम देखें कि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की जो दर होती है वो K पर निर्भर करती है। मतलब एक तरह से Q का मान अगर हम देखें तो वो K पर समानुपाती होता है। मतलब ऊष्मा चालकता गुणांक का मान जितना ज़्यादा अधिक होगा, ऊष्मा जो प्रवाहित होती है उसकी मात्रा भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हम कहते हैं ऊष्मा चालकता को। अब ऊष्मा चालकता के व्यवहारिक अनुप्रयोग को लिखें तो एक तरह से कहाँ कहाँ उपयोग होती है। तो अगर हम ऊष्मा चालकता की बात करें तो किसी पदार्थ के लिए होगा, और किसी पदार्थ में जो उसकी ऊष्मा चालकता होती है वो किस पर निर्भर करती है, पदार्थ की अवस्था पर। अगर वो ठोस अवस्था की पदार्थ है या ठोस अवस्था है तो उसमें ऊष्मा संचरण जो होता है वो चालन के द्वारा होता है, तो हम उसे बोलते हैं ऊष्मा का चालन। ऊष्मा के चालन में होता क्या है, पदार्थ में जो उसके अणु मौजूद होते हैं या उनके जो मूलभूत कण मौजूद होते हैं वो अपने स्थान पर ही होते हैं। अपने स्थान पर रहते हुए वो ऊष्मा का स्थानांतरण एक कण से दूसरे कण में कर पाते हैं, तो इसे ही हम ऊष्मा का चालन कहते हैं। अब हम व्यवहारिक उपयोग की बात करें किसी पदार्थ में ऊष्मा चालन के लिए, तो वो क्या होता है, बर्तन में अगर हमने खाना पकाया है या बर्तन में पानी गर्म किया है, तो ये एक सिंपल सा उदाहरण होगा कि ऊष्मा का चालन हो पाता है। कैसे, नीचे हम बर्तन को गर्म करते हैं और बर्तन के गर्म होने से जो उसके अंदर खाना रखा होता है वो पकता है। तो इस तरह से बर्तन में खाना पकाना है, उसका व्यवहारिक उपयोग हुआ। हम बात करें तो किसी पदार्थ हमारे पास अगर होंगे या पदार्थ के रूप में अगर हमने छड़ ले रखा है और छड़ के एक सिरे को अगर हमने गर्म करा, तो ऊष्मा चालकता के कारण ही, उस पदार्थ की ऊष्मा चालकता के कारण ही छड़ के एक सिरे से या पहले सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा स्थानांतरित हो पाती है, ऊष्मा स्थानांतरण। ठीक है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण इस प्रकार से हो पाता है। अब तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो तीसरा हमारे पास क्या होगा, हमारे पास मान लीजिए मशीन्स हैं। तो मशीन के रूप में हमारे पास बहुत सारे उपकरण हो सकते हैं। अगर हम गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियों में जो चक्के होते हैं या उनके जो पहिए होते हैं, सड़क पर चलते हुए अगर उसे रोका जाता है तो थोड़ी देर बाद अगर हम चक्के को देखें या पहियों को देखें तो पहिए जो हैं यहाँ पर गर्म होते हैं। इस तरह से पहियों का गर्म होना भी एक तरह से ऊष्मा के चालन का ही उदाहरण है। कैसे, ऊष्मा चालकता अगर वहाँ होती है तो घर्षण के कारण क्या होता है, जो घर्षण की जो ऊर्जा होती है वो ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है और इस कारण से पहियों का गर्म होना होता है। ठीक है, तो ऊष्मा चालकता के लिए हम उसके व्यवहारिक उपयोग की भी बात कर लिए हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।